आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे सटीक मिले। तो आज का अपडेट न्यूज जब भी कह रहा अति महत्वपूर्ण यह मॉनिटर अपडेट न्यूज आप सभी का जो है सेकेंड इंटर BSSC सेकेंड इंटर लेवल की प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। और इसमें जैसे कि 25 लाख से जो अधिक अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और सभी का मन में वही प्रश्न है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर इससे रिलेटेड न्यूज़ देखते होंगे कि इसकी परीक्षा के संदर्भ में नित्य प्रतिदिन आप लोग को नए नए न्यूज़ देखने को मिलते होंगे। तो निश्चित तौर से आप सभी के मन में असमंजस की स्थिति होगी कि यह परीक्षा कब है। लेकिन आप लोग को सर्वप्रथम एग्ज़ाम डेट देने से पहले कब होगी इस पर चर्चा करने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पूरी तरह से सही रणनीति के साथ तैयारी करें और एग्ज़ाम जब भी हो आप लोग जो है जब आप लोग पूरी जनवरी से आप लोग तैयारी गंभीरता शुरू कर दिए होंगे। जनवरी से लेकर फरवरी तक, जैसे कि आप लोग का जनवरी तक पूरी तैयारी हो रही होगी, फरवरी तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। इस उद्वेग में न रहें कि परीक्षा कब होगी, मार्च में होगी कि इलेक्शन बाद होगी, कब होगी। आप लोगों के पास सुनहला अवसर है और ऐसी वैकेंसी आप लोगों को शायद ही कभी देखने को मिले कि इसमें आप लोग का 18 से 20 हज़ार के आसपास वैकेंसी पहुंचने वाली है। तो आप लोग सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें। और जनवरी तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, जनवरी से गंभीरतापूर्वक। तो फरवरी जनवरी फिर 2 माह में सारा सिलेबस आप लोगों की तैयारी बहुत पहले से हो रही है। तो फरवरी माह तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें और इसमें न रहें कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं इसके एग्ज़ाम के संदर्भ। देखिए, वर्तमान समय में जो BSSC की कार्य प्रणाली है वो काफ़ी एक्टिव मोड में आ गया है। CGL 3 से इसकी कार्य प्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ है और यह तेज़ी से एग्ज़ाम को कंप्लीट कर रहा है। आप लोगों ने देखा जो CGL 3 की बहाली प्रक्रिया है कोर्ट में नहीं जाती, न्यायालय में नहीं जाता, तो यह बहाली बहुत जल्द आप लोगों को क्लियर होकर मिल जाती, लेकिन थोड़ा समय लगा। लेकिन जिस तरह से CGL 1 और 2 के तुलना में यह बहाली द्रुतगामी तरीके से संपन्न हुई। और देखिए, चूँकि सेकेंड इंटर लेवल की प्रारंभिक परीक्षा भी समय पर आप लोग को हो जाती मार्च में, लेकिन जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और लोकसभा इलेक्शन के 2 माह पूर्व ही सभी राज्य सरकारें इसके इलेक्शन मोड में आ जाती है और सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती है। तो निश्चित तौर से देखिए, लोकसभा का इलेक्शन संपूर्ण देश का इलेक्शन है और इसमें राज्य की सारी मिशनरियाँ लगी रहती हैं, जिन लोगों को लगाया जाता है। सारे सरकारी कर्मी, चाहे वो शिक्षक हों या अन्य विभागों के कर्मचारी, सभी की ड्यूटी इसमें रहती है और 2 माह पहले से ही इसकी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और देखिए, लोकसभा के इलेक्शन चूँकि सारे देश का इलेक्शन है तो इसमें सारे तंत्र को लगाया जाता है। तो निश्चित तौर से आप देखिए, इसकी जो लोकसभा इलेक्शन है उसके संदर्भ में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है कि लोकसभा का जो इलेक्शन है कब होने जा रहा है। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन के संदर्भ में एक लेटेस्ट न्यूज आ रहा है जो ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन ऑफिस दिल्ली का है और यह 19 तारीख, देखिए 19 जनवरी से यह लेटर आया हुआ है। डायरेक्ट देखिए, टू डायरेक्ट इलेक्शन का ऑफिसर DCO ऑल 11 डिस्ट्रिक्ट 11 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। सब्जेक्ट है इलेक्शन के रिलेटेड है। मैडम सर, आई एम डायरेक्टेड टू ड्राव योर काइंड इलेक्शन अटेक्शन टू द इलेक्शन जो प्लानर इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया की ओर से ये लेटर है। इन द विच various activities in the build of the election has been given along with the timelines direction for the each activity to the start and to be completed for the ensuing general election to the Lok Sabha 2024। लोकसभा का जो इलेक्शन 2024 में है उसको रिलेटेड है। द कमीशन हैज टेंटेटिव गिवन टू द पोल डे ऑफ 16/4/2024 फॉर द, देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड द कल्चर स्टार्ट एंड इंड डेटेड इन द इलेक्शन प्लानर। देखिए, तो 16 अप्रैल 2024 यानी 16 अप्रैल 2024 से लोकसभा के इलेक्शन शुरू होने का विचार हो, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन जो है फर्स्ट सेशन की 16/4/2024 से शुरू होगी
और निश्चित तौर से इट आल्सो इन्फॉर्म यू द डेट एवरी स्टार्ट एंड द एंड डेट ऑफ द ईच एक्टिविटी. Notification is sent from the election planner portal to the CO Delhi 13. SMS the email. The status of the each activity required of the updated market of the planning pending in the proposal schedule completed depending on the reports received for the DO and RO and concerned branch at the CO headquarter को लिखा जाता है. In the regarded I am directed to the request you the kindly address and the given timelines for the intending and completing each election activity motivated in the election planner and sends report to the COE branch office of CEO Delhi on the email ID. इतना हो गया. One day जो prior of the start and end date of the activity. तो इसमें है इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीओई के हवाले से उन्होंने लिखा है. जो मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट चीफ इलेक्शन कमीशन की ओर से लेटर जारी हुआ है और इसमें साफ तौर से प्रदर्शित हो रहा है कि यह कि 19/4/19 का लेटर है 24 का है. और इसमें जो लोकसभा चुनाव की जो पहला प्रक्रिया है आप लोग 16 अप्रैल से पहला फेज का इलेक्शन शुरू हो रहा है. तो लिखिए अप्रैल में शुरू होगा तो निश्चित तौर से आप लोग को मार्च माह में आचार संहिता लग जाएगी. और अभी तक आप लोग का फरवरी माह तक क्या है जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का समय है सारे अभ्यर्थियों के लिए जिनका एडिट का ऑप्शन है दिया हुआ है या नहीं भी दिया सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है. इसके बाद फरवरी में ही देखिए मैट्रिक और इंटर 10+2 और 10th का एग्ज़ाम होता है बिहार में. और मार्च से आप लोग का आचार संहिता लग जाएगी सेकेंड वीक से. तो निश्चित तौर से देखिए फरवरी माह से ही बिहार में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सारा तंत्र जो है चुनाव प्रक्रिया में लग जाएगा. चाहे वो देखिए वो ईवीएम की ट्रेनिंग हो बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो मतदान केंद्रों का निर्धारण सारी प्रक्रियाएँ फरवरी मार्च से शुरू हो जाएगी. देखिए दिसंबर माह से ही लगभग बिहार सरकार के सारे अधिकारी कुछ हद तक चुनाव प्रक्रिया में लग चुके हैं. और जिस तरह से देखिए अब लेटर जो इशू हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से कि 16 अप्रैल को जिस तरह से चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा लेटर वायरल हुआ है पोल डे आज 16 अप्रैल 2024 फॉर द पर्पस रेफरेंस दिया गया है कि 16 अप्रैल से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है. तो निश्चित तौर से अब बिहार में भी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सारे सरकारी तंत्र को चुनाव में लगाया जाएगा. इलेक्शन प्रक्रिया चूँकि लंबी चलती है अप्रैल से मई तक इलेक्शन प्रक्रिया में मई तक आप लोग इलेक्शन है. और देखिए अब जो होगा अब क्या प्रभाव हम देते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है. निश्चित तौर से देखिए अब इसका जो है एग्ज़ाम आप लोग का देखिए सबसे पहले संभावना दिख रही है जुलाई माह में हमारा लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जुलाई माह में एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है. इलेक्शन बाद सबसे पहले आप लोग का सिविल कोर्ट का जो है प्यून और असिस्टेंट का जो है क्लर्क का एग्ज़ाम है वो होगा. इसके बाद आप लोग का सेकेंड इंटर लेवल और CGL 4 की परीक्षा ली जाएगी. CGL 4 का जो फॉर्म है आप लोग का फरवरी माह में आ जाएगा. और जो निम्न वर्गीय क्या बोलते हैं उसको परिचारी की जो वैकेंसी है वो भी आप लोग का फरवरी मार्च माह तक आ जाएगी. इलेक्शन के पहले आचार संहिता के पहले आ जाएगी. तो अब कन्फर्म है देख रहे हैं आप लोग कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि चुनाव आयोग द्वारा लेटर निकाला गया है 16 अप्रैल. देखिए चुनाव आयोग के ऑफिस से लेटर निर्गत हुआ है 19/1/2024 का है. और उसमें निश्चित तौर से अब देखिए 16 अप्रैल चुनाव का 16 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो रहा है. निश्चित तौर से चुनाव आयोग एक्टिव मोड में आ गया चुनाव कराने के लिए. अयोध्या में भगवान राम के प्रतिमा का अनावरण के बाद अब बिहार ने पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी निश्चित तौर से. और इलेक्शन मोड में सारा देश में इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी निश्चित तौर से. अब देखिए 16 अप्रैल को जो इलेक्शन का डेट दे दिया गया है आ रहा है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार लोकसभा के शुरू हो जाएगा. इसके बाद अब निश्चित तौर से बिहार में भी सारे अधिकारियों को सारे कर्मियों को इलेक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी चुनाव प्रक्रिया के लिए.
ईवीएम हो, बूथ मैनेजमेंट, तो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सारे शिक्षक, अन्य सभी कर्मचारी, चाहे ब्लॉक के कर्मचारी हों, चाहे जिला मुख्यालय के कर्मचारी हों, सभी कर्मचारियों को इसमें लगाया जाता है। तो पुलिस में पुलिस तंत्र की भी सभी को अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप लोग को इसमें जो है लोकसभा चुनाव में बाहर के पुलिस वालों को भी लगाया जाता है। तो निश्चित तौर से अब इस तरह से लेटर निकला हुआ है, उससे निश्चित तौर से अब हर एक राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो चुनाव के लिए कमियां वर्तमान समय में हैं, सभी को सरकार उस पर अमल करेगी और उसमें सुधारने का प्रयास करेगी और चुनाव में जोर तोर से लग जाएगी। क्योंकि बिहार में सरकार के लिए लोकसभा के इलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर से आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें। और पुनः आपसे ये सभी अभ्यर्थी इस फिराक में न रहें कि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा। आप लोग फरवरी माह तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसके बाद समय मिलता है, सही रणनीति के साथ तैयारी करें। प्रत्येक दिन एक नहीं तो कम, दो नहीं तो कम से कम एक सेट का प्रैक्टिस निश्चित तौर से करें। आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि एक सेट का प्रैक्टिस करें। तो निश्चित तौर से आप सभी लोग फरवरी माह तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि फॉर्म आया हुआ बहुत दिन हो गया। आप लोग जो अच्छे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उनकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी फरवरी माह तक, ऐसा उम्मीद करते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन के लिए काफ़ी उत्साहित होंगे, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, उनको अपना सारी तैयारी फरवरी माह तक कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद जो समय मिलता है वो अपना सही रणनीति के साथ रिविजन करेंगे और जो ऐड करंट करते चलेंगे। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए सुनहला अवसर है। और यही लेटेस्ट अपडेट था एग्ज़ाम के संदर्भ में कि देखिए 16 अप्रैल को चुनाव आयोग चुनाव कराने की दिशा में अग्रसर दिख रहा है। तो चुनाव प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जटिल होती लोकसभा की। तो देखिए आप सभी के लिए सुनहला अवसर आ रहा है, आ गया है। ऐसी वैकेंसी आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेगी। निश्चित तौर से CGL 4 है, बिहार परिचारी है, BPS ऑफिसर असिस्टेंट है और विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें। और इस संदर्भ में और भी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा विश्वसनीय सूत्रों से, तो आप लोगों को सर्व प्रस्तुत किया जाएगा। इन्हीं सारी बायोसाइड शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।